प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चंद्र ज्योतिष पीठ पर। आज का विषय है, जैसा आपने देखा कि शनि देव लौटते हुए बांटेंगे इनाम। तो क्या इनाम बांटेंगे और क्यों बांटेंगे और किसको बांटेंगे, इसी विषय पर चर्चा होगी आज। तो चैनल पर बने रहें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें। आइए बात करते हैं कि शनि देव इनाम क्यों बांटेंगे। मित्रों, शनि देव को कर्म फलदाता कहा गया है। ज्योतिष में शनि की दो मूल राशियां मकर और कुंभ। मकर साधारण राशि 10वें भाव में आती है काल पुरुष की कुंडली में, और 10वां भाव एकादश भाव के आगे का भाव है। तो एकादश भाव में कुंभ राशि, यानी कर्म शनि और कर्मों का फल शनि। यही शनि पिछले 30-29 जून को बकरी हो गए थे 135 दिनों के लिए, यानी कि अभी तक बकरी है और 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। धनु राशि के दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है शनि, और वर्तमान में इसी तीसरे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। यही गोचर करते हुए बकरी हुए। बकरी ग्रह पृथ्वी से उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, यह ज्योतिष कहता है। वह उल्टा चलता नहीं, क्योंकि उस समय उसकी गति धीमी हो जाती है और पृथ्वी के बहुत नजदीक हो जाता है कोई भी ग्रह जब बकरी होता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे हम आप किसी कार या किसी मोटर में जा रहे हो, तो अगल बगल के वृक्ष और मकान पीछे भागते दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी की गति उस समय शनि या बकरी ग्रह की गति से कुछ अधिक होती है। अतः पृथ्वी से देखने पर बकरी ग्रह पीछे भागता दिखाई देता है, उल्टा जाता दिखाई देता है। यह है बकरी प्रभाव। तो जब 29 जून को शनि बकरी हुए या तीसरे भाव में, तो समझे कि इनकी हर ग्रह की गति इधर को होती है, आगे को। यहाँ शनि बकरी हुए तो देखने पर यह गति इधर को प्रतीत होनी चालू हुई। अब इनको 165 दिन ही बकरी रहना है। तो 7 सितंबर ऐसा क्या खास है, इसको समझे। 7 सितंबर उस 35 दिनों का मध्य है। क्यों? क्योंकि जून को हुए बकरी 29 जून को, तो जुलाई और अगस्त निकल गया, साथ साथ 120 दिन निकल गए। और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर 15 दिन उसमें, और इधर 7 के बाद 23 दिन इधर। तो यह मध्य है, 7 सितंबर मध्य है। यानी शनि को बकरी दशा में उल्टा जाते हुए जहां तक जाना था वहां तक चले गए। अब यहाँ से वापसी होगी। क्या होगी? वापसी। अभी जहां चले थे वहां पहुंचेंगे, यानी 67 दिन। 67 दिन तो यहाँ से बकरी होकर के यहाँ पहुंचने में लगा। अब वही 67 दिन फिर वापस आने में लगेगा। तो वह मध्य का दिन 7 सितंबर है। अब यह शनि इधर को आएंगे तो इनाम बांटेंगे धनु राशि के लोगों को। जैसे जैसे आते जाएंगे और 15 नवंबर को जब आ जाएंगे अपने मूल अवस्था में, बकरी से मार्गी की तरफ इधर को चलने लगेंगे, तो यह इनाम बढ़ जाएगा। अभी यह लौटते हुए लिस्ट बना रहे हैं कि किसको किसको इनाम देना है। तो उस लिस्ट में आपको भी, अगर आपको अपना नाम लिखवाना है तो आपको प्रयास करना होगा। यही इस वीडियो का विषय है कि शनि जब मार्गी हो तो आपका नाम भी उनकी लिस्ट में हो। वह लिखवाने का समय यह 7 सितंबर है। 7 सितंबर से लेकर के आगे जब तक आप लिखवा लें। यह तो बात हो गई कि यह वापस लौट रहे हैं तो आपको इनाम बांटेंगे। क्या इनाम बांटेंगे? तो देखिए, अभी जब शनि बकरी हुए तो आपकी कुंडली में अगर शनि पीड़ित अवस्था में रहे होंगे तो आपको पीड़ा मिली होगी, क्योंकि यह शनि पुनः अपनी मकर राशि यानी
दूसरे भाव की तरफ जा रहे थे, दूसरे भाव का प्रभाव दे रहे थे, क्योंकि वक्री ग्रह पीछे वाले भाव का भी प्रभाव देता है और दूसरे भाव में शनि हो तो 7.5 बन जाती है। तो कहीं न कहीं आपके कार्यों में बाधा, रुकावटें और धन हानि की स्थिति बनी ही हुई होगी। अब 7 सितंबर से इन चीजों में कमी तो आएगी, लेकिन पूर्ण रूप से कमी आने और इनाम पाने के लिए आपको अपनी कुंडली में शनि को बलवान करना होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उच्च के शनि सब कुछ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि देने का अधिकार शनि को ही है, क्योंकि एकादश भाव जो लाभ का भाव है, वहां शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। आप कुछ उपाय कर लें, किसी ग्रह का उपाय कर लें, आपकी कुंडली में एकादश भाव में किसी ग्रह की राशि हो, कोई ग्रह बैठा हो, अगर शनि ठीक नहीं हुए, अच्छे नहीं हुए, तो परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो बात आ गई कि शनि को ठीक कैसे करें, क्योंकि शनि लौट रहे हैं तो आपको इनाम बांटेंगे, तो उनकी लिस्ट में नाम तभी लिखाएगा जब आप अपने शनि को ठीक कर लें। अगर कुंडली में ठीक है तो भी बलवान करें, और अगर कमजोर है, पीड़ित है या गलत भाव में बैठे हैं तो भी ठीक करें। तो इसके लिए दो काम कर रहे हैं। एक तो आप अपनी कुंडली में शनि को देखें कि किस अवस्था में है, और दूसरा है कि शनि को उच्च करने का प्रयास करें। अब यह उच्च कैसे करेंगे तो मैं बता चुका हूं, पुनः बताता हूं कि शनि शुक्र की तुला राशि में ही उच्च होते हैं और धनु राशि वालों की एकादश भाव में तुला राशि ही आती है। अतः धनु राशि के लिए शनि का बहुत महत्व है, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव और तृतीय भाव पराक्रम के स्वामी है और आपके एकादश भाव में उच्च होते हैं और एकादश भाव में उनका कार्यकर्ता होता है। तो उच्च कैसे करें? तो उच्च करने के लिए आपको शुक्र को भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में कैसे है, क्योंकि जिसके घर में उच्च होना है, अगर वह ही पीड़ित होगा तो ग्रह कैसे उच्च होगा? तो आपको शुक्र को भी देखना है, और जिसके लिए उच्च हो रहे हैं यानी बृहस्पति जो राशि के स्वामी है, उनको भी देखना है क्या स्थिति है। उसके बाद आपको शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र लालसाओं के ग्रह है, ये ऐश्वर्य के ग्रह है, भोग के ग्रह है, और मूलतः शुक्र काम के ग्रह है, क्योंकि यह तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आती है यहाँ। तो यह सप्तम भाव के ग्रह शुक्र है और सप्तम भाव में शनि उच्च हो जाते हैं। इस सप्तम भाव को उच्च करने के लिए सप्तम भाव की जो स्वामिनी देवी है, क्योंकि सप्तम भाव भोग का भाव है, स्त्री का भाव है, और स्त्री के लिए पति का भाव है, यानी आपका बेडरूम है। तो जो बेडरूम की देवी होती है वह होती है कामदा योगिनी। कामदा योगिनी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक छोटी सी यह मूर्ति है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं कामदा योगिनी मम देहम चैतन्य चैतन्य कुरु स्वाहा। दो तरह से यह मंत्र है। ओम ओम ह्रीं कामदा योगिनी आदि शक्ति स्वरूपिणी, यह सारी शक्तियों की मूल है। मम देहम चैतन्य चैतन्य कुरु स्वाहा, यह देह ही शुक्र है, यह भौतिक है तो शुक्र है, क्योंकि शुक्र भौतिकता के कारक है। इसके अंदर जो प्राण है वह आत्मा है, वह अदृश्य है, वह दैवी है, तो वह सूर्य है। कहा भी गया है कि चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायत, सूर्य आत्मा है, लेकिन यह देह भौतिक है। और शनि इसी शरीर में उच्च होते हैं, क्योंकि शनि श्रम के कारक है, तो श्रम तो शरीर से ही होगा। अतः शनि को उच्च करने के लिए इस भौतिक शरीर की जो देवी है वो कामदा योगिनी है।
क्योंकि कामदा, काम भाव से ही सब कुछ निर्मित हुआ। काम का मतलब लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं। यह संसार भी ब्रह्म की कामना से उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए आपको इस कामदा योगिनी का दीक्षा लेकर के उपाय करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। शनि उच्च का परिणाम देने लगेंगे क्योंकि शुक्र ठीक हो जाएंगे। कैसे करेंगे यह आप? इसके लिए आपको हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कामदा योगिनी का जो मैंने मंत्र बताया, यह मंत्र जागृत करके आपको एक यंत्र के रूप में दिया जाएगा इस तरह से। और इस यंत्र को हो सके तो प्रतिदिन पढ़ने, क्योंकि यह शनि का कवच भी है। नहीं तो शुक्रवार के दिन तो अवश्य पढ़ने। जब शुक्र शुभ होंगे तभी शनि उच्च का परिणाम देंगे। उसके बाद शुक्रवार को प्रतिदिन रात्रि में हमारे यहाँ लाइव कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है इसी शुक्रवार से। उस लाइव कार्यक्रम में इन्हीं कामदा योगिनी का श्रृंगार मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इनकी पूजा और हवन होगा। उसमें आप जुड़े और अपनी आहुतियां हमारे माध्यम से दें। रात्रि में समय आपको बहुत शीघ्र बताया जाएगा। अब इस दीक्षा के लिए आपको करना क्या है? थोड़ा सा व्यय तो करना ही होगा, क्योंकि व्यय बिना कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। तो यह यज्ञ प्राप्त करने के लिए जो ताम्र पत्र में दिया जाएगा, जिसमें कामदा योगिनी का मंत्र होगा, आपको बहुत अधिक नहीं 2100 रुपए का व्यय करना होगा। क्योंकि एक आचार्य 3 दिनों में इस यंत्र को सिद्ध करेगा आपके लिए, आपके नाम से, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार। यह करके आप इस यंत्र को प्राप्त करके शुक्र का बल प्राप्त करेंगे, और जब शरीर में शुक्र का बल आएगा तो शनि उच्च का परिणाम देने लगेंगे। और तब लौटते हुए शनि अपनी लिस्ट में आपका नाम लिख लेंगे। और जब पराक्रम भाव में आ जाएंगे आप धनु राशि के, तो पराक्रम भी तो शरीर से ही होना है। लेकिन पराक्रम यानी परिश्रम के लिए चाहिए क्या? शरीर के अंदर बल। और बल कहाँ से आता है? बल रक्त से आता है। रक्त में जो सफेद कणिका यानी शुक्र है, यानी जो आपका ओज है, तेज है, वही बल है। तो इसके लिए शुक्र का यह उपाय करें तो शनि उच्च का परिणाम देने लगेंगे और आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं कि वीडियो का मंतव्य आप समझ गए होंगे। अगर लौटते शनि का आपको परिणाम चाहिए, शनि से पुरस्कार चाहिए, तो आप इस लिस्ट में अपना नाम लिखवा लें। और लिखवाने के लिए मैंने जो विधि बताई वह करें। शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यही तक।